बचपन से मेरा छोटा भाई मेरे कमरे में सोता था। घर छोटा था, अलग बिस्तर का इंतजाम नहीं हो सकता था। मैं बड़ी होने की वजह से इसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा, हम दोनों के दरमियान रिश्ता बहुत गहरा और खास होता चला गया। जब वो 18 साल का हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि अब वो मासूम बच्चा नहीं रहा। इसकी अदाओं में एक नई निराली कशिश आ गई थी। रात को एक ही कमरे में होने पर लगता जैसे सारी दुनिया हमसे दूर हो गई है और सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के करीब हैं। इस रात मैं देर तक जाग रही थी। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, बस सोच रही थी कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। वो मेरे करीब आकर बैठा। मैंने मजाक में इसके बाल खींचे तो वो बोला, दीदी आप अभी भी कॉलेज वाली लड़की लगती हो। शादी क्यों नहीं की? मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मजबूरियां थीं। वो आहिस्ता से करीब आया और बोला, दीदी आपके बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। अगली रातों में वो थका हुआ आता, मैं इसका ख्याल रखती। एक रात उसने कहा, दीदी आज थोड़ी मालिश कर दो। वो धीरे से बोला, आपके पास होने पर सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मैंने शर्माते हुए कहा, पागल, अब भी वही छोटा बच्चा है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं दीदी, अब मैं बच्चा नहीं रहा। इसके बाद वो मेरे करीब आया, सर मेरे कंधे पर रख दिया। हमारी बातें गहरी होती गई। वो मुझे अपनी दुनिया बताता, मैं इसे अपनी परेशानियां। एक रात उसने धीरे से कहा, दीदी अब मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत और बहन हो। वक्त उसी तरह गुजरता गया। दोनों एक ही कमरे में रहते, रात गए तक बातें करते, कभी छत पर बैठकर सितारे गिनते तो कभी बारिश के दिनों में खिड़की के पास बैठे चाय पीते। बहन ने अपनी बहुत सी ख्वाहिशें घर की खातिर छोड़ दी थी। कॉलेज के बाद वो मजीद पढ़ना चाहती थी, मगर घर के हालात इजाजत नहीं देते थे। इसने खामोशी से अपनी ख्वाहिशें दिल में दफन कर दें और घर संभाल लिया। भाई को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने एक दिन कहा, दीदी एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगा। आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। वो मुस्करा दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम कामयाब हो जाओ। भाई हमेशा इस बात को संजीदगी से लेता। वो रात देर तक पढ़ता रहता। कभी थक जाता तो बहन खामोशी से इसके लिए चाय बना लाती। एक सर्द रात थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बिजली भी चली गई थी। कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। भाई किताब बंद करके खिड़की के पास जा बैठा। दीदी, हाँ, कभी कभी लगता है हम बहुत जल्द बड़े हो गए। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, शायद जिम्मेदारियां इंसान को जल्द बड़ा कर देती हैं। वो मुस्कुराया, लेकिन एक बात अच्छी है, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। इस रात दोनों देर तक पुरानी बातें याद करते रहे। बचपन की शरारतें, स्कूल के किस्से, ईद की खुशियां और वो दिन जब घर में सिर्फ एक पंखा होता था और दोनों इसी के सामने बैठकर लड़ते रहते थे। वक्त गुजरता गया। भाई यूनिवर्सिटी पहुंच गया। अब उसकी मसरूफियात बढ़ गई थी। पहले जैसी लंबी बातें कम होने लगी, मगर ताल्लुक में वही गर्मी बाकी थी। बहन अक्सर रात को इसका इंतजार करती। जब वो देर से घर आता तो पूछती, खाना खाया? और वो हमेशा एक ही जवाब देता, अगर आपके साथ न खाऊं तो मज़ा नहीं आता। एक दिन भाई बहुत परेशान घर आया। इसके इम्तिहानात खराब हुए थे। वो खामोशी से कमरे में जाकर बैठ गया। बहन उसके पास गई और आहिस्ता से बोली, हर हार इंसान को कुछ सिखाती है। खुद पर इतना सख्त मत बनू। वो पहली बार उसके सामने रो पड़ा। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता, बहन ने नरमी से कहा, तुम कभी मुझे मायूस नहीं कर सकते। ये अल्फाज इसके दिल में हमेशा के लिए बस गए। चंद साल बाद भाई की नौकरी लग गई। घर के हालात बदलने लगे। पहली तनख्वाह मिलने पर वो सीधा घर आया और एक छोटा सा तोहफा बहन को दिया। ये क्या है? आपके लिए। बहन ने डब्बा खोला तो इसमें एक खूबसूरत घड़ी थी। इतनी महंगी चीज क्यों ली? वो हंस पड़ा, अपने सारी जिंदगी मेरे लिए वक्त निकाला है, ये सिर्फ इसी वक्त के लिए एक छोटा सा शुक्रिया है। बहन की आंखें नम हो गई। फिर एक दिन इसके लिए रिश्ता आया। घर में खुशी की फिजा थी, मगर भाई गैर मामूली तौर पर खामोश रहने लगा। रात को छत पर बैठे वो आहिस्ता से बोला, घर बहुत खाली हो जाएगा। बहन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा,
कुछ रिश्ते कभी दूर नहीं होते, चाहे लोग कितनी ही दूर चले जाएं। शादी के दिन भाई हर काम में मसरूफ रहा, मगर जब रुखसती का वक्त आया तो वो खुद को मजबूत न रख सका। बहन गाड़ी में बैठने लगी तो उसने धीरे से कहा, अब हमेशा मेरा घर रहेंगी। बहन की आंखों से आंसू बह निकले। जिंदगी आगे बढ़ती रही। दोनों अपनी अपनी मसरूफियात में गुम हो गए, मगर हर हफ्ते फोन पर घंटों बात होती। कभी बचपन याद करते, कभी माँ की डांट, कभी वो पुराना कमरा जहां उनकी आधी जिंदगी गुजरी थी। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, मगर उनके दरमियान मोहब्बत, एहतराम और अपनायत वैसी ही रही। और शायद कुछ रिश्तों की असल खूबसूरती यही होती है कि वो वक्त के साथ बदलते नहीं, बल्कि और गहरे हो जाते हैं। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। घर के हालात भी बदलने लगे थे। पुराना सहन जहां कभी शाम के वक्त सब इकट्ठे बैठते थे, अब पहले जैसा आबाद नहीं रहता था। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी और वालिद पहले से ज्यादा खामोश हो गए थे। भाई अब नौकरी के सिलसिले में काफी मसरूफ रहता, मगर हर शाम घर आते ही सबसे पहले माँ के कमरे में जाता, फिर आदत के मुताबिक अपने पुराने कमरे के दरवाजे पर चंद लम्हे रुक जाता। वही कमरा, वही खिड़की, वही दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वहां खामोशी रहती थी। एक शाम बारिश हो रही थी। भाई खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था कि फोन बजा। स्क्रीन पर बहन का नाम देखकर उसके चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। अस्सलाम अलैकुम दीदी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बारिश देख रहा हूं। वो हंस पड़ी। तुम्हें बारिश हमेशा से पसंद थी और आपको हमेशा चाय चाहिए होती थी। बारिश में दोनों चंद लम्हे खामोश रहे। फिर बहन ने धीरे से पूछा, घर का ख्याल रखते हो ना? वो नर्म लहजे में बोला, आपकी आदतें अभी तक नहीं गई। फोन बंद होने के बाद वो काफी देर तक खामोश बैठा रहा। कुछ लोग दूर जाकर भी जिंदगी का हिस्सा रहते हैं। चंद महीनों बाद ईद आई। बहन कई दिन बाद घर आने वाली थी। माँ सुबह से तैयारियों में मसरूफ थी। भाई भी गैर मामूली तौर पर खुश नजर आ रहा था। दरवाजे की घंटी बजी तो वो तकरीबन फौरन दरवाजे की तरफ गया। बहन सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतने खुश क्यों लग रहे हो? वो हंस पड़ा। घर मुकम्मल लग रहा है। आज इस दिन घर में फिर से वही पुरानी रौनक लूट आए। रात गए तक सब बैठे बातें करते रहे। पुरानी तस्वीरें देखें, बचपन के किस्से दोहराए गए और हर बात पर हंसी गूंजती रही। रात को छत पर ठंडी हवा चल रही थी। बहन रेलिंग के पास खड़ी आसमान देख रही थी। भाई भी आकर उसके पास खड़ा हो गया। याद है, वो बोला, अब कहा करती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बहन ने मुस्कुराकर कहा, और देखो, हो गया ना? वो खामोशी से सर हिलाता रहा। जिंदगी ने दोनों को अलग रास्ते दिए थे, मगर उन रास्तों के दरमियान एक ताल्लुक हमेशा कायम रहा, खुलूस का, एतमाद का और उन यादों का जो कभी पुरानी नहीं होती। इसी रात भाई ने दिल ही दिल में सोचा कि शायद घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। कुछ लोग ही इंसान का असल घर होते हैं।